तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप नए व्यूअर हो और अगर आपने हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। हम यहाँ पे हर दिन नए नए एपिसोड लाते हैं एंड साथ ही साथ हम लोग अभी पोकेमोन का कंपेयर कर रहे हैं हमारे शॉर्ट सीरीज पे, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ को नहीं दिखाए जो कि 150 एपिसोड से, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देख के आए, नहीं तो आपको ये नया सीरीज समझ में नहीं आएगा। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाए। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, या तो कमेंट में या तो प्राइवेटली किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप मुझे डीएम कर सकते हो। अपने नए नए आइडियाज़ को मेरे साथ शेयर करते रहे। तो चलो आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। सो अब तक आपने देखा ऐश अपने सभी पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग करवाता है और ऐश का एक्सेवियर और पिकाचू अपने नए अटैक को सीखते हैं, थंडर क्रश, जिसमें पिकाचू ने तो उस रैक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था, पर एक्सेवियर को उस रैक के ऊपर अभी थोड़ा काम करना बाकी था। और इसी बीच ऐश का शैडो आर्कियस अपने पावर्स को अवेकन करता है। अब इतने सब कुछ होने के बाद ऐश के ऊपर एक छोटा सा हमला होता है और आखिरकार ऐश अपने सारे पोकेमॉन को पोकेबॉल के अंदर लेके रिया और सरीना के साथ आगे बढ़ता है अपने आखिरी की को ढूंढने के लिए। चलते हुए सरीना ऐश के पास आके बोलती है, ऐश तुमने अपना आर्कियस भी रिवील कर दिया, वो भी रिया के सामने। ऐश बोला, ओ अच्छा मैं भूल गया था, मुझे माफ करना सरीना, बट फिर भी आर्कियस ने एक नया अटैक सीख लिया, ये भी तो अच्छी बात है। सरीना बोलते फिर भी रिया के सामने अपने आर्कियस को बाहर निकालना क्या सही था। और ये सारी बातें रिया सुन लेती है और वो बोलती है, क्या मतलब है तुम दोनों का? ऐश तुम मुझसे अपने पोकेमोन को छुपा रहे थे, क्या तुम दोनों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? ऐसा सरीना घबराते हैं, बोलते नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है, हम तो बस वैसे ही नहीं, मैं बस अपने आर्कियस को आखिर के लिए बचा के रखना चाह रहा था, बस यही बात था और कुछ नहीं। सरीना बोलती है तो फिर रिया चलो एक बैटल करते हैं। रिया बोलते नहीं, फिर से नहीं, मुझे पता है तुम भी बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर हो और तुम मुझे इजीली हरा दोगे। सो जब मैं स्ट्रांग बन जाऊंगी तब मैं तुमसे बैटल करूंगी और ऐश के सामने ही तुमको हरा दूंगी। सरीना बोलते ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगी। ऐश बोला हाँ मैं भी और भी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा, इतना कि कभी मुझे हरा ना पाए, और मैं शैडो एनर्जी को सील करके सभी को बचाऊंगा। बस इसी जोश के साथ ऐश, सरीना और रिया एक और फॉरेस्ट के अंदर एंटर करते हैं और ये फॉरेस्ट बहुत मिस्टीरियस था। फॉरेस्ट के काफी अंदर पहुंचने के बाद सरीना बोलती है, ऐश मुझे लगता है कोई तो हमें देख रहा है। ऐश हाँ मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। पिकाचू ऐश को बोलता है कोई तो उन लोगों पर निशाना लग रहा है। ऐश बोलता फिर ये बात है, तो चलो सभी बाहर आओ। ये बोल के ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकलता है। सरीना भी अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकलती है और इन दोनों को देख के रिया भी अपने पोकेमॉन को बाहर निकालती है। अभी सभी हाई अलर्ट पे थे, तभी एक अटैक आता है और यह अटैक रिया के ब्लेजिकन को हिट करता है और इस एक ही अटैक से ब्लेजिकन वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। जिस ओर से अटैक आया था उसी दिशा पे ऐश का एक्सेवियर अपना फैंटम ब्लास्ट कास्ट करता है और हम देखते हैं फैंटम ब्लास्ट उस पोकेमॉन को लग गया था, पर उस ओर से हम देखते हैं दुगनी पावर के साथ फैंटम ब्लास्ट एक्सेवियर को हिट करता है और एक्सेवियर इससे काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। फिर हम देखते हैं पैर के पीछे से एक पोकेमॉन बाहर आता है और ये पोकेमॉन दिखने में बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। गाइस इस पोकेमॉन को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगा है और मैंने काफी सारे इमेजेस बनाए थे, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगा और उन सभी में से यही इमेज सबसे अच्छा दिख रहा था। सो यही इमेज का मैं यूज करूंगा। ऐश बोलती ये पोकेमॉन कौन है? ये दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। रिया बोलती है ऐश मुझे अभी डर लग रहा है। ऐश बोला रिया तुम डर मत, हम है यहाँ पे। हम देखते हैं सरीना का डार्क पल्स का करता है और डार्क पल्स का अटैक लगता है उस पोकेमॉन को, पर वो पोकेमॉन डार्क के ऊपर दुगनी पावर से डार्क पल्स का करता है। हम देखते हैं एस के शोल्डर से पिकाचू जंप करके इलेक्ट्रो बॉल का करता है। इलेक्ट्रो बॉल लगता तो है बट वो पोकेमॉन अपने इलेक्ट्रो बॉल का करके पिकाचू को डैमेज करता है। पिकाचू एस के बोलता है ये वही पोकेमॉन है जिसने तुम पे 2 बार अटैक किया था। एस बोलता अच्छा तो तुम ही वो पोकेमॉन हो, तुम मुझ पर बार बार अटैक क्यों कर रहे हो? यहाँ पे आर्कियस समझ चुका था उस पोकेमॉन के पास वही की है। आर्कियस बोलता है एस यही पोकेमॉन है जिससे तुम्हें फाइट करके उसके सीक्रेट की को लेना होगा। एस बोला क्या यही वो पोकेमॉन है? आर्कियस बोलता हाँ मैं किस की पावर को महसूस कर सकता हूँ और मुझे पूरा पता है इस पोकेमॉन के पास ही आखिरी की है। सरीना बोलता था ये पोकेमॉन काफी ज्यादा पावरफुल है जिसको आज तक कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं हरा पाया सिवाय एक के। ऐश बोला हाँ और अब मैं इसे हराऊंगा और अपना नाम भी इस लिस्ट में डालूंगा। जब आर्कियस ऐश का आर्कियस आता है और अपने जजमेंट का करता है
हम देखते हैं जजमेंट से फॉरेस्ट में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, बट इस अटैक के चपेट में ये अनोखा पोकेमॉन आ गया था। पर देखते हैं आर्कस का अटैक खत्म होती एक और बार जजमेंट का अटैक होता है, और इस बार जजमेंट हुआ था एस के सारे पोकेमॉन्स के ऊपर इंक्लूडिंग आर्कियस। एस बोले क्या हो रहा है? सरिंदा बोलते मैं जितना समझ रहा हूँ उस हिसाब से यह पोकेमॉन हमारे पोकेमॉन के अटैक को कॉपी करके हमारे ऊपर यूज करता है। हाँ, जैसे पिकाचू के ऊपर उसने इलेक्ट्रो बॉल का किया था, पिकाचू ने उसके ऊपर इलेक्ट्रो बॉल का अटैक फायर किया था। सरिंदा बोलते कि हाँ, उसने दागने के अटैक को भी कॉपी किया है, और इस बार उसने आर्कियस के जजमेंट को भी कॉपी किया है। एस बोलते पर एक पोकेमॉन ऐसा कैसे कर सकता है? आर्कियस बोलते है एस तुम भूल रहे हो, अभी तुम एक अलग डायमेंशन में मौजूद हो। और सरिंदा ने जो बोला मुझे भी यह बात बिल्कुल सच लगता है। सो इस पोकेमॉन से बैटल करने के लिए हमें संभाल के लड़ना होगा। एस बोला तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कल के पोके क्विज के विनर्स के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। एंड आज का पोके क्विज है, एस ने अपनी दुनिया में काफी सारे पोकेमॉन को कैच किया है, पर उनमें से एक ऐसा पोकेमॉन है जिसके साथ एस ने अपने किसी भी पोकेमॉन को बैटल नहीं करवाया था। एस ने खुद उससे बैटल किया था और उसको कैच किया था, और बैटल में एस का वेपन था एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा। सो आपको उस पोकेमॉन का नाम बताना है। हिंट से कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि एस ने काफी सारे पोकेमॉन को बिना बैटल किए पकड़ा था। ये रहे हमारे चैनल के नए मेंबर्स, इन्होंने हमारा मेंबरशिप लिया है। सो चलो एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एस के सामने एक पोकेमॉन है जिसके बारे में एस का कुछ पता नहीं है, और उसका अभी भी पता चलता है कि उसके पोकेमॉन जो अटैक करेंगे उसके काउंटर में यह पोकेमॉन उसी अटैक को दुगनी पावर से छोड़ेगा। एस बोले चलो पिकाचू आप यूज करते थंडर क्रश का। पिकाचू भी थंडर क्रश के लिए तैयार होता है, और ये अटैक पिकाचू उस पोकेमॉन को मारता है, और इस अटैक से वो पोकेमॉन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं पोकेमॉन अभी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था, पर वो पोकेमॉन भी अभी थंडर क्रश करता है और पिकाचू को मारता है, और यह अटैक पिकाचू के अटैक से दुगना पावरफुल था, जिस कारण एस का पिकाचू काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। ये सब देख के एस का म्यूटू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो म्यूटू अपने साइड स्ट्राइक को लॉन्च करता है, और ये अटैक उस पोकेमॉन को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। बट इतना ज्यादा डैमेज होने के बावजूद वो पोकेमॉन फिर से अपना साइड स्ट्राइक मारता है, और इस साइड स्ट्राइक के चपेट में म्यू एंड म्यूटू दोनों आ जाते हैं, और दोनों ही पोकेमॉन काफी ज्यादा डैमेज हो चुके थे। यहाँ पे हम देखते हैं पोकेमॉन अभी वहां से भागने का कोशिश करता है, तभी एस का ग्रेनिंजा उस पोकेमॉन के ऊपर अपना नाइट शेड मारता है, बट इसके काउंटर में वो पोकेमॉन अपना नाइट शेड यूज करता है ग्रेनिंजा के ऊपर, और ग्रेनिंजा को दूर फेंक देता है, और यह पोकेमॉन अभी भागने का कोशिश करता है, तभी एस का चार्जर इस पोकेमॉन को पकड़ लेता है और अपना सिग्नेचर मूव सेस्मी टॉस करता है। हम देखते हैं इस बार वो पोकेमॉन अपने पैरों में खड़ा नहीं हो पा रहा था, फिर भी वो जैसे तैसे करके खड़ा होता है, और वो चार्जर के ऊपर सेस्मी टॉस करता है, बिल्कुल चार्जर के स्टाइल में। ये देख के बोलते इस पोकेमॉन के पास तो पंख भी नहीं है, तो वो उड़ कैसे रहा है? पर एस के इतना बोलते हैं, देखते हैं इस पोकेमॉन के पास टेम्पोररी पंख आ चुके थे, और अपना सेस्मी टॉस कंप्लीट करने के बाद वो पंख फिर से चलते थे। और अब हम देखते हैं पोकेमॉन वहां से भागने का फिर से कोशिश करता है, पर इस बार एस का शैडो के साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मूव लॉन्च करता है, और इस मूव से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वो पोकेमॉन तो भाग चुका था, पर वो पोकेमॉन अपना सीक्रेट की वहां पे छोड़ के जाता है। सरिंदा बोलते हैं शायद आर्कियस के अटैक से ये की उस पोकेमॉन के हाथ से छूट गया होगा। एस बोला हाँ, ये हो सकता है। फिर एस उस की को उठाता है, और अभी एस के पास 7 कीज आ चुके थे। एस बोलता है बट मुझे उस पोकेमॉन को पकड़ना था। हम देखते जंगल में जाता हुआ एक मुसाफिर एस के पास आके बोलता है, बच्चे मैंने अभी एक बहुत ही अच्छा पोकेमॉन बैटल देखा, और तुम जिस पोकेमॉन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो उस पोकेमॉन का नाम है रेग्नोर। और बोला तो वो एक कॉपी कैट पोकेमॉन है, वो दूसरे पोकेमॉन के अटैक को देख के कॉपी करता है, और उनके ऊपर ही दुगनी पावर के साथ अटैक को छोड़ता है, और तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे सारे पोकेमॉन अभी भी सही सलामत है। ऐसे मेरे ये पोकेमॉन लकी है, नहीं तो मेरे सारे पोकेमॉन तुमसे नहीं छोड़ते। वो ओल्ड मैन बोलता है, क्या ऐसा तुम्हें लगता है एक पोकेमॉन के खिलाफ इतने सारे पोकेमॉन को यूज करना सही है? ऐसा हाँ, ये बात तब सही बोला, मुझे एक फेयर बैटल करना होगा। मैं उस पोकेमॉन से एक बार मिलूंगा और उससे एक 1v1 पोकेमॉन बैटल करूंगा, बस अपने एक पोकेमॉन के मदद से। वो ओल्ड मैन बोलता है, मुझे लगता है वो पोकेमॉन जरूर आएगा, क्योंकि उसने तुम्हारे 3 बार एनकाउंटर किया था, जो कि तुमने बताया। तो इसका मतलब उस पोकेमॉन ने तुम्हारे अंदर कुछ तो देखा है, जिससे वो तुम्हारे पास अट्रैक्ट हो रहा था।
रिया बोलती है शायद एस के पास बाकी के 6 कीज थे, इसीलिए वो पोकेमॉन अट्रैक्ट हो रहा था। और में बोलते नहीं, ये कोई रीजन नहीं है, उस पोकेमॉन के पास पहले से की है और उसको बाकी कीज की कोई जरूरत नहीं है। शरद बोलते मुझे लगता है एस में जो अच्छा ही है उसी को देख के यह पोकेमॉन एस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। और में बोलते हो सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। पर एस अगर तुम्हें इस पोकेमॉन से दोबारा मिलने का मौका मिले तो उसके साथ एक पेयर बैटल जरूर करना है। एस बोले हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। हम और भी अलग अलग कैटेगरीज के वीडियो बनाना शुरू करेंगे और कभी भी डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।